तो मेरे हिमाचल वासियों कैसे हो आप सभी? तो आप देख रहे हो रूहानी लर्निंग वर्ल्ड। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल एंड आज की वीडियो जो रहेगी वो कल जो एग्ज़ाम हुआ था एचपीएएस का उसके बारे में रहेगी और पहला पेपर हम इसमें सॉल्व करेंगे पार्ट 1 दैट वाज़ रिलेटेड टू जर्नल स्टडीज़। तो मेरे पास सीरीज़ सी है और टू द पॉइंट बात होगी जस्ट आंसर्स आई विल टेल बिकॉज़ द क्वेश्चन पेपर इज़ टू लेंथी दैट 100 क्वेश्चन वी हैव टू कवर इन वन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आर्य समाजिस्ट? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो आर्य समाजिस्ट नहीं था? तो वो बाबा रामचंद्र हैं। तो जो ब्लैक कलर के निशान आपको दिख रहे हैं वीडियो पे जो टिक किए हुए वो सही है। तो आप उनको देख सकते हो, अपने आप ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज द लास्ट टू बी एस्टाब्लिश्ड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट में बनी थी तो स्थापित हुई थी? वो थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। तो व्हेन वॉज वर्निकुलर एक्ट पास? तो आपका जो वर्निकुलर प्रेस अधिनियम था ये 1878 ईस्वी में बना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड द पाबना रिवोल्ट टेक्स प्लेस? तो कौन सी जगह पे पाबना रिवोल्ट जो है पाबना विद्रोह हुआ था? वो हुआ था हमारा बंगाल में। फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये हुआ था 1921 में। फिर 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी रिचर्ड स्ट्रेची ने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो है 1927 में ब्रसल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन उपस्थित थे? वहाँ पे कौन उपस्थित था निम्न में से? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा क्योंकि एग्ज़ाम ठीक था, अच्छा था लेवल इस बार जनरल स्टडीज़ का एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो क्वेश्चन 8 व्हाट वाज उल गुलान? तो उल गुलान है एक मुंडा विद्रोह, ठीक है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। फिर उसके बाद है निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई? तो मद्रास महाजन सभा ये सबसे आखिरी में इन दी गई सभाओं में स्थापित हुई, ये भी पता होना चाहिए कि कब हुई। फिर उसके बाद when did the British Prime Minister declare the British Parliament that of power to responsible Indian hands will be done by June 1948? तो ये कब अनाउंसमेंट हुई थी, कब इस पे हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया था 20 फरवरी 1947 को। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन बाय सच्चिदानंद सन्याल? तो इन्होंने कौन सा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने कौन सा जो वर्क है वो लिखा था राष्ट्रवाद की ओर? तो इसमें था बंदी जीवन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉइल टाइप ऑफ इंडिया? तो सॉइल टाइप ऑफ इंडिया में आपकी कॉइस नहीं आती है। जलंधर दोआब इज़ क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जलंधर दोआब का संबंध किन दो नदियों से है? तो वो आपकी सतलुज एंड ब्यास है, इसके बीच का जलंधर दोआब इनके बीच में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट? तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाई पीक है आपकी अरमाकोंडा। फिर खेतरी जो है वो किस डिपॉजिट का नाम है? तो वो आपका खेतड़ी में डिपॉजिट्स है वो कॉपर की है यानी कि तांबे की। फिर उसके बाद 49th पैरेलल इज़ एसोसिएटेड विद? तो ये 49th पैरेलल जो है आपका कनाडा एंड यूएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेना रिवर ऑफ रशिया एम्प्टीज इन? ये कहाँ ड्रेन आउट होती है? तो ये होती है लैपटॉप सी में। देन 18वां क्वेश्चन था बंजर जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया के किस संरचनात्मक विभाजन से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके पूर्वी हाईलैंड से या ईस्टर्न हाईलैंड्स। देन विनपिंग इन कनाडा इज़ फेमस फॉर? तो ये सॉफ्टवुड कलेक्शन के लिए फेमस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 विच अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स फैक्टर्स
आर नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI को नहीं बनाते तो वो आपका है उपयोग में नहीं आते उसमें, तो वो आता है मोबिडली या रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सॉरी फॉर दिस, 21st क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है, या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, इसमें होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। ये आपका 10th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन उठाया हुआ है, इस उसमें अगर आप देखते हो SST का पार्ट तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट यूज विच पैरामीटर वाइल मेजरिंग जेंडर इन इक्वालिटी। तो जब हम जेंडर अनइक्वलिटी चेक करते हैं या फिर लैंगिक असमानता को मापते हैं तो उसमें हम सेक्स रेशो को या लिंग अनुपात को यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 23rd क्वेश्चन जो है, संकल्प इज़ लॉन्च टू प्रोवाइड, तो ये संकल्प जो है आपका रिलेटेड है युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण के लिए, मीन्स रेलेवेंट ट्रेनिंग टू द यूथ, मार्केट लेवल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज इन इंडिया एज, तो ये है आपका केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना, या बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो इसमें से आपका रॉ मटेरियल यूज्ड पर यूनिट कैपिटा, कितना यूज़ हो रहा है प्रति इकाई कच्चा माल, वो मेज़र करता है, मैटर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इनमें से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है, तो वो है आपका परोपकारी या फिलैंथ्रोपिक। Then NGOs are recognized as dash to focus and fix the problems present in the development processes. तो आपके पास ये मैजिक बुलेट एज दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज जादुई गोली या मैजिक बुलेट। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मॉडरेटिंग emission एंड वेस्ट इज़ द राइट ऑप्शन। समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड इन डी एंड बी पार्ट कि कचरे के उत्सर्जन को ख़त्म करना, क्योंकि ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसमें से emission होगी, लेकिन वी कैन मॉडरेट दैट, कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, इको मार्क लेबल ऑफ इंडिया इज़ वेरी इजी, द एन अर्दन पॉट, एक मिट्टी का बर्तन। फिर मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज डू नॉट अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो मास एक्सटिंक्शन सामूहिक विनाश कब नहीं होता प्रजातियों का, जब उनको प्रिडेट किया जाता है। प्रिडेटिंग में हम उनके शिकार में एक दो को मार, मतलब कम लेवल पे उनका विनाश होता है, लार्ज लेवल पे नहीं होता, सामूहिक लेवल पे। फिर नेक्स्ट आ जाता है 31, 40 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड 6 आवर एवरी डे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट इज़ कंज्यूम्स इन 30 डेज आर, तो ये आपका 7.2 राइट आंसर है इसका। देन इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन न्यूक्लियर फिशन of uranium 235 with the slow neutron bombarding प्रोड्यूस एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपका 200 MeV। सो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दंत मिश्र धातु है, तो कौन सा हम टीथ फिलिंग में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, तो वो आपका सिल्वर, मर्करी, टिन, कॉपर एंड जिंक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो जो नहीं होता वो है कैल्शियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। फिर टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, तो टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं होते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड, तो ये एंथ्रोपॉड्स में होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 38th क्वेश्चन,
Lack of oxygen in muscle often leads to cramps among athletes. The reason for this is, तो इसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स बन जाते हैं. नेक्स्ट 39th. Geographically, Palampur, Dharamshala, and Jogindarnagar in Himachal Pradesh are situated in which of the following zone? The zone. So it's situated in wet subtemperate zone या आर्द्र समशीतोष्ण जोन. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 40. Which of the following was not a princely state or Thakurai which was clubbed to form the महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948? तो ये आपकी आनी थी. ठीक है. नेक्स्ट, जोहर इज तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये मंडी का नाम है जोहर. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द which snow-clad peak of Himachal Pradesh is shaped somewhat like Matterhorn in Switzerland? तो मैटरहॉर्न जो स्विट्ज़रलैंड का है उसकी तरह जो हमारी है पीक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में वो है आपकी गेफांग. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट? तो इसमें से करेक्ट जो नहीं है वो है आपका स्वांगला झांझरा. देन मैच द फॉलोइंग. तो इसमें आपका क्यांग सिरमौर का है, झांझर भी झांझर ये आपका चेक करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 44 वो आपका किन्नौर का है, तो आपका 1 का ई राइट है, 1 का ई. ठीक है. फिर उसके बाद झांझर जो है वो आपका चंबा से रिलेटेड है. फिर किकली एंड भांगड़ा ये आपका ऊना से रिलेटेड है, मीन्स 3rd का बी है. झूरी जो है वो सिरमौर से रिलेटेड है, तो ये आपके राइट ऑप्शन बन जाते हैं. तो सबसे पहला आएगा ई, फिर आता है आपका सी, एंड फिर आएगा आपका बी, एंड फिर आता है आपका ए. तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर होगा तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा. सो देखते हैं. सो हेयर वी हैव ऑप्शन नंबर 2 इन द सेम पैटर्न. तो ये आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो लोहड़ी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ स्टेट फेस्टिवल एंड फर्स्ट लोहड़ी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13th January 2010 एट विच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपकी कहाँ मनाई गई थी? परागपुर में. नेक्स्ट है हमारा which of the following temple is believed to be constructed by two merchants Ahuka and म्यूका? तो ये बनाया था आपके बैजनाथ टेम्पल. ठीक है, ये बैजनाथ टेम्पल है. फिर उसके बाद नेक्स्ट है 47. द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा? तो ये है आपकी करदंग गोम्पा में. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? तो स्टेटमेंट इसमें से आपने चेक करनी थी कि कौन सी सही है, तो आप कौन सी सही नहीं है. तो द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाय राजा जगत सिंह. इट इज़ नॉट ट्रू. सो राइट ऑप्शन इट इज़. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव है हमारे पास वो है हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित है? यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा वो कट गया है पार्ट, बट इसका सही आंसर है आपके पास स्पीति वैली. नेक्स्ट है आपके पास निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें युग्म जो सही नहीं है विच इज़ नॉट द राइट कॉम्बिनेशन इज़ फतेहपुर फोर्ट बांदला धार. Then next we have the coin, special to Chamba, 5 of which makes an Anna is the चकली. तो ये चकली वाला क्वेश्चन बीएड के एग्ज़ाम्स में इसमें भी आया था, जो हमने टेट दिया था उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि चकली कहाँ से रिलेटेड है, चकली जो मुद्रा है वो कहाँ से रिलेटेड है? चंबा से. इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली. निम्न में से प्रथम व्यक्ति था जो जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया? तो वो थे आपके जनरल कनिंघम. ठीक है, जनरल कनिंघम. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53.
What is the script of earliest rock inscription found at पठियार and कनिहार? तो ये आपकी थी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई कनिहार और पठियार की प्राचीनतम पाषाण अभिलेख लिपि। नेक्स्ट है 54 तिब्बती अभिनय कला, ये जिसको टीपा कहा जाता है, फुल फॉर्म है इसकी तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीत नाट्य त्योहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व लहासा की वार्षिक विशेषता थी? तो ये आपका है शोटोन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लैन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है? तो वो है आपकी टिंगडोंग वैली या तिदोंग घाटी। नेक्स्ट में से किसे ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग का नाम दिया गया है? तो ये है आपका मलाना गांव की जो असेंबली होती है, एक जैसे लोकसभा टाइप आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट असेंबली, तो उसके लोअर और अपर हाउस का ये नाम है। फिर नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज relegated to second position by Lahaul Spiti by achieving the highest per hectare production of potato? तो ये है आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट आपके पास है सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला? तो ये मिला था शिमला का। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी घाटी में 4 किलो के 9,258 गाँवों के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है? तो ये है ब्यास रिवर के। एंड नेक्स्ट है हमारे पास परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से किस वेब आधारित सॉफ्टवेयर को लागू किया है? तो उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आपका ये है सारथी। फिर नेक्स्ट है नेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी स्टेट इन 1852? तो ये थे डॉक्टर जेम्सन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है? तो वो है हमारा किन्नौर। नेक्स्ट है बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी इजी वेविद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम ईमू प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो वो है हमारा गंडवाल ऊना में। नेक्स्ट 64th क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड निम्न में से कौन दो वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा? तो वो है फ्रांसिस बुनार एंड T.H. वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो आपका है स्टेचू ऑफ यूनिटी। फिर नेक्स्ट है 66 टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड अ मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब? तो ये हमने किसको दिया है? तो ये है मालदीव। नेक्स्ट है विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वॉज डिकमीशन्ड ऑन December 27th 2019? तो 27 दिसंबर 2019 में किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया? तो वो था MiG-27। और अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी? तो वो है ब्रू रेंग। देन नेक्स्ट है आपके पास
What is the ranking of Indian passport in Hanley Passport Index 2020? तो हमारी रैंकिंग जो है 84th है। नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। देन इसके बाद आपके पास है बायोड किट क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा था? तो ये है आपका डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ बॉर्डर्स। फिर इसके बाद भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है? तो वो स्टेबल है, स्थिर है। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टैब्लिश एडू टूरिज्म? तो एडू टूरिज्म के लिए मालदीव के साथ एग्रीमेंट किया गया है। व्हाट वाज India's rank among 156 countries in the Global Happiness Index? तो इंडिया का स्थान जो है वो 1040वां रहा, 140वां रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम? तो ये आपके सिक्किम ने लॉन्च करी है। भारत में किन शहर को गैर प्राप्ति वाले शहर या नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा जाता है? तो वो उन्हें कहा जाता है जो लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 77th, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट? तो ये किया था आपके चाइना ने। नेक्स्ट, किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का प्राधिकरण किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। बड़ा दशैन किस देश में मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या था? तो इसकी मेन जो थीम थी वो थी ईच फॉर इक्वल, बराबर के लिए प्रत्येक। फिर उसके बाद 81st क्वेश्चन, सॉरी एक्चुअली बहुत से क्वेश्चन बोल के थोड़ा टंग स्लिप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म ऑपरेशन कार वॉश वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये आपका ब्राज़ील से रिलेटेड है। विच कंट्री विल होस्ट द UN क्लाइमेट समिट COP26? तो ये आपका होगा ब्रिटेन में, UK ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट एंड पॉलिसीज टू, किस लिए इन्होंने अप्रिशिएट किया था? तो वो रिड्यूस पॉवर्टी मीन्स 1991 के बाद गरीबी को आधे से कम करने के लिए अप्रिशिएट किया गया था। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 84th, द नोबेल प्राइज 2019 फॉर economics has been awarded to अभिजीत बनर्जी फॉर व्हाट? इनको किस लिए दिया गया था ये? टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टैकल पॉवर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इसके लिए इनको दिया गया था, पार्ट ए सही है इसका। देन क्वेश्चन नंबर 85th, why is there a great concern about microbeads that are released into environment? तो ये harmful होते हैं for the marine ecosystem, तो इसलिए पार्ट ए सही है इसका। फिर उसके बाद 86th, among the following which one is the largest exporter of rice in the world इन द लास्ट 5 years? तो वो इंडिया है आपके पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कैपिटल नेम इज़ रीनेम्ड एज नूर सुल्तान? तो ये आपकी कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। ऐसे किसको ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो ब्रिटन वुड्स ट्विंस किसको कहा जाता है? IMF को कहा जाता है एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इनको कहा जाता है ट्विंस, IBRD एंड IMF। नेक्स्ट वी हैव 89th क्वेश्चन, विच स्टेट गॉट अ सेपरेट हाई कोर्ट ऑन 1st January 2019 विच इज़ द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का बनाया गया था। देन
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है या बाइकामरल लेजिस्लेचर है? तो वो है आपका वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91st, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन 1959? तो राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम? तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में लागू नहीं हुआ, और जो पंचायती चुनाव होते हैं निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ LM सिंघवी कमेटी? तो इसमें से ये सभी रिकमेंडेशन सही है LM सिंघवी के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है आपके पास, पहल स्कीम इज़ रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है आपकी LPG सब्सिडी के लिए। और नेक्स्ट है 95th, तो भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये है 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट, राज्यसभा can delay the finance bill sent for its consideration by the Lok Sabha for a maximum period of 6 months। तो ये 6 मंथ के लिए इसको डिले कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 डील्स विद, ये डील करता है द राइट टू एजुकेशन, अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14 years। Next, last three questions we have two, and question number 98 है आपका, the National Human Right Commission is, तो वो एक सांविधिक निकाय है या स्टेचुरी बॉडी है। फिर उसके बाद, which union ministry has launched a new web portal सेंटस्ट, ठीक है, सेंटस्ट किसने पास किया था फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज? तो ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो विच स्टेट टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? GGI को किसने टॉप किया है? वो है आपकी तमिलनाडु। So thank you very much, and please share and subscribe the channel for supporting us. Thank you.